अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। ये किसी हमारे भाई ने सवाल किया है कि क्या चावल फितराने में दिए जा सकते हैं? और उनका कहना ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिन चीज़ों का फितराने के तौर पे ज़िक्र मिलता है, वो जौ है, इस तरह किशमिश है या खजूर वगैरह है, उसमें चावल का ज़िक्र नहीं है। देखिए, फितराना असल में किसी भी मुल्क में जो चीज़ खाई जाती हो बतौर ग़िज़ा ख़ास तौर पर, उसकी शक्ल में फितराना अदा किया जा सकता है। क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और आपके वहाँ आपके जो मस्कन था मक्का और मदीना, उनमें ये चीज़ें बतौर ग़िज़ा ज़्यादातर इस्तेमाल होती थी। जौ है या खजूर है या इसी तरह किशमिश वगैरह है, ये चीज़ें इस्तेमाल होती थी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत इस्तेमाल को सामने रखते हुए और जो चीज़ ज़रूरत के तहत वहाँ इस्तेमाल होती थी, उसको सामने रखते हुए इन चीज़ों का ज़िक्र फ़रमाया है। वरना ये कूत बलदिन के लफ़्ज़ बाज़ जगह पे बाज़ सहाबा किराम के और मुहद्दिसीन के फ़तावाजात में मिलते हैं। कूत बलद का मतलब होता है कि जिस मुल्क में जो चीज़ बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल हो रही हो, उसको देने में हर्ज नहीं है। तो हमारे यहाँ क्योंकि चावल बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल होते हैं, इस तरह गंदम भी बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल होती है। आप चावल भी दे सकते हैं, गंदम दे सकते हैं, जौ दे सकते हैं, किशमिश दे सकते हैं, खजूर दे सकते हैं, जितनी ताकत हो, उस हिसाब से आप दे सकते हैं। इसमें इंशाअल्लाह ताला कोई हर्ज वाली बात नहीं। अगर कोई चावल देता है तो इंशाअल्लाह उसका फ़ितराना अदा हो जाएगा। ये 2.5 किलोग्राम से कुछ कम वज़न बनता है, एहतियातन उलमा ने 2.5 किलोग्राम कहा है। अगर चावल के 2.5 किलोग्राम दे दिए जाएँ या गंदम के दे दिए जाएँ या जौ के दे दिए जाएँ या किशमिश के दे दिए जाएँ या खजूर के दे दिए जाएँ, तो इंशाअल्लाह ये फ़ितराना जो है अदा हो जाएगा।